क्लासरूम के उस बोरिंग लेक्चर के बीच तुमसे रहा नहीं गया और तुम मस्ती में स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की और अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड ली सीयू की ब्रा की स्टेप से खेलने लगे। पर किस्मत देखो, उसकी क्वालिटी इतनी घटिया निकली कि तुम्हारे एक ही झटके में स्नैप वो टूट गई। स्ट्रैप के स्किन पर लगने की आवाज इतनी तेज थी कि इंस्टेंटली पूरी क्लास का ध्यान तुम दोनों की तरफ चला गया। ली सीयू की आंखों में जो मौत का खौफ और गुस्सा था, उसे देखकर तुम समझ गए कि आज घर जाकर पापा से अच्छी खासी पिटाई होने वाली है, क्योंकि ली सीयू तुम्हारी बचपन की दोस्त थी और वो पक्का छुट्टी के बाद तुम्हारे घर जाकर चुगली करने वाली थी। पिटना तो वैसे भी था ही, तो तुमने हिम्मत जुटाई, उसे सीधा अपनी बाहों में खींचा और सबके सामने फोर्सफुली किस कर लिया। अब ये सीन देख के तुम में से किसी महापुरुष को लगता है कि तुम ये स्कूल में ट्राई कर सकते हो या फिर कॉलेज में ट्राई कर सकते हो? प्लीज डोंट ट्राई दिस एट स्कूल और कॉलेज, तुम्हारी मार ली जाएगी भाई सच्ची में। उसके कानों में हल्का सा विस्पर किया, इस जिंदगी में मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोऊंगा। पिछले जन्म में तुम एक वक्त पर बिलियनियर थे, पर रियलिटी तब समझ आई जब तुम मौत के करीब थे। तुम्हारी बीवी ने सारी प्रॉपर्टी हत्याने के लिए तुम्हारे न्यू बॉर्न बेटे को एज अ होस्टेज यूज किया। मरने से ठीक पहले जब लॉयर ने तुम्हें एक डायरी लाकर दी, तब तुम्हें सच्चाई पता चली। तुम्हारी बचपन की दोस्त ली सीयू तुमसे पिछले 16 साल से वन साइडेड प्यार करती थी, यहाँ तक कि जब तुम्हारी बीमारी बढ़ गई थी तो उसने चुपचाप अपना ब्लड और फ्लूइड तुम्हें डोनेट किया था। शायद भगवान को भी तुम्हारा रिग्रेट दिख गया और उन्होंने वापस 18 साल की उम्र में तुम्हें रिबर्थ दे दिया। तुमने कसम खाई कि इस जन्म में वही तुम्हारी बीवी बनेगी। इस वक्त ली सीयू का चेहरा शर्म और गुस्से से बिल्कुल टमाटर जैसा लाल हो चुका था। उसने एक झटके में तुम्हें पुश किया और एक शानदार धोबी पछाड़ देकर तुम्हें जमीन पर पटक दिया। शाओलोंग, तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया है क्या? मेरा फायदा क्यों उठा रहे हो? अपने ये सरमाई और गुस्साई हुई कातिल हसीना को देखकर तुमने कोई भी रैंडमली बनाया हुआ बहाना चिपका दिया और मामला शांत किया। तभी टीचर क्लास में आई, एक चौक का टुकड़ा सीधा तुम्हारे माथे पर आकर लगा। शाओलोंग, किस ख्याली पुलाव में खोए हो? चुपचाप बोर्ड पर आकर ये क्वेश्चन सॉल्व करो। पूरी क्लास तुम्हारा मजाक बनते हुए देखने का वेट कर रही थी, पर तुम्हारे हाथों पर एक ड्रैगन किंग वाली स्मर्क आ गई। सबके हैरानी के बीच तुम फुल कॉन्फिडेंस के साथ ब्लैक बोर्ड की तरफ बढ़े, चौक उठाया और तेज से एकदम परफेक्ट आंसर एक झटके में लिख दिया। पूरी क्लास तुम्हें शौक में ऐसे देख रही थी जैसे भूत देख लिया हो और तुम शांति से आकर अपनी सीट पर बैठ गए। ली सीयू ने चुपके से एक छोटी सी पेपर चिट तुम्हारी तरफ पास की। उसमें लिखा था, बड़े कमीने और छुपे रुस्तम निकले, पक्का तुक्का लगा होगा तुम्हारा। तुमने पेन उठाया और कुछ वर्ड लिखे और चिट वापस फेंक दी। उस चिट को पढ़ते ही उसके गाल शर्म से इतने लाल हो गए कि मानो खून निकल आएगा। उसने तुम्हें एक खतरनाक लुक दी और अपना फेस दूसरी तरफ घुमा लिया। स्कूल के बाद तुमने सोचा कि सीयू किसी भूत की तरह क्लास से भाग गई। तुम्हें लगा वो शर्म के मारे तुम्हारे सामने नहीं आना चाहती, पर जब तुम साइकिल स्टैंड पर साइकिल निकालने गए तो देखा कि दोनों टायर्स की हवा निकली हुई है। पीछे से ली सीयू की मजे लेने वाली आवाज आई, अरे रे शाओलोंग, तुम्हारी साइकिल को क्या हो गया? बड़ा बुरा हुआ, लगता है आज किसी को पैदल घर जाना पड़ेगा। उसकी इस चिड़न भरी आवाज से साफ था कि ये सब उसका ही किया धरा है। तुमने बिना कुछ सोचे एक जंप मारी और सीधा उसकी साइकिल की बैक सीट पर बैठ गए। अपने दोनों हाथों से उसकी पतली सी कमर को कसकर पकड़ लिया और बोला, बिना बकवास किए चुपचाप मुझे घर ले चलो। पर ये नकचड़ी लड़की मुड़कर तुम्हारे हाथ के पीछे काट लेती है। आसपास गुजरने वाले स्टूडेंट शोर मचाने लगे, ओहो हमारे क्लास की ब्यूटी दिन दहाड़े रोमांस कर रही है। वो शर्म से पानी पानी हो गई और धीमी आवाज में चिल्लाई, रुको रुको तुम, घर चलकर मैं बताती हूँ तुम्हें। तुम उसकी पीठ की गर्मी फील कर रहे थे और अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे। पकड़ने में एकदम परफेक्ट है। कमीने शाओलोंग, और कुछ उल्टा बोला तो यही साइकिल से उठाकर फेंक दूंगी। अच्छा ठीक है सीयू बाबा, गुस्सा मत हो, मैं तुम्हें मस्त वाली आइसक्रीम खिलाऊंगा, ठीक है? कॉलोनी के पास वाली वैंग आंटी की दुकान पर पहुंचकर तुम बोलते हो, आंटी हम दोनों के लिए एक सबसे महंगी वाली आइसक्रीम देना। तभी सीयू तुमसे बोलती है, शाओलोंग मुझे एक बाइट लेने दो, बस एक छोटी सी बाइट। ठीक है, पर सिर्फ एक बाइट, हाँ पूरा मत खा जाना। ओके, थोड़ी सी बचाकर तुम्हें दे दूंगी। तभी वो पूरी आइसक्रीम एक ही बार में खा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। तुम उसका पीछा करते करते एक बिल्डिंग तक पहुँच जाते हो। मेरी आइसक्रीम खाकर भागने का सोच रही हो? क्या इरादा है तुम्हारा? बताओ, इसका नुकसान कैसे भरोगी? सपने देखते रहो। आज स्कूल में तुमने जो मुझे परेशान किया उसका हिसाब तो मैंने अभी तक बराबर भी नहीं किया है। स्ट्रीट लाइट के नीचे उसकी गोरी और चमकती स्किन को देखकर तुम उसमें खो से गए। तभी सीयू तुमसे बोलती है, शाओलोंग तुम्हारी मम्मी आ गई। मैं नहीं मानता, तुम मुझे यहाँ से इतनी जल्दी भगाना चाहती हो क्या? बदतमीज लड़के, फिर से सीयू को परेशान कर रहा है तू। दर्द हो रहा है, माँ छोड़ दो, मैंने सच में कुछ नहीं किया, आप सीयू से पूछ लो। सीयू ने मासूमियत से एक्टिंग करते हुए कहा, आंटी इसने मुझे परेशान नहीं किया। वाह, मेरे सामने उसको धमका रहा है। सीयू तुम डरो मत, मैं घर जाकर इसकी अच्छी सी क्लास लेती हूँ। ठीक है आंटी, मैं चलती हूँ। ये बोलकर वो हवा की तरह गायब हो गई और तुम पिटते हुए माँ के साथ घर आ गए। घर पहुँचकर अपने रूम में होमवर्क घूरते हुए तुम पुरानी यादों में चले गए। बात तब की है जब तुम बस 6 साल के थे। तुम खिलौने से खेल रहे थे, तभी सीयू भागती हुई आई। शाओलोंग कैंडी खाएगा? ये शादी वाली कैंडी है, खाना है तो जल्दी बता। तुम उन रंग बिरंगे कैंडीज को देखकर मुंह में पानी ला रहे थे। उसने बड़ी सावधानी से कैंडी तुम्हारे हाथ में रख दी। मेरी माँ
माँ ने कहा है कि शादी वाली कैंडी वही खाते हैं जिनकी शादी होने वाली होती है। अगर तुम्हें मेरी कैंडी खाई तो बड़े होकर तुम्हें मुझे अपनी बीवी बनाना पड़ेगा। ठीक है, डन। तुमने मासूमियत से हाँ कर दी। बड़े होकर अपना वादा याद रखना। अगली सुबह लीसियो तुम्हारे घर के नीचे आकर चिल्लाई, ओए आलसी सुअर, उठ जा, नीचे आ जल्दी। मैं तुम्हारे साथ पनिशमेंट नहीं लेना चाहती। मुझे पता था तुम मुझे बुलाने आओगी, मेरी छोटी पागल। स्कूल जाते हुए रास्ते में एक ब्रेकफास्ट स्टॉल पर तुम दोनों रुके। तुम पैसे निकाल कर बोलते हो आज की पार्टी मेरी तरफ से। सीयू तुमसे बोलती है रोज तो तू फ्री का खाता है, आज कौन सी लॉटरी लग गई है तेरी, या कोई अजीब सा प्लान बना रहा है। नूडल खाने के बाद तुमने ऐसे ही पूछ लिया, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स क्यों हैं? कल रात मेरी याद में नींद नहीं आई क्या? सपने देखते रहो, भूत ही सोचेगा तेरे बारे में। मैं तो बस कल रात पेंडिंग होमवर्क के बारे में सोच रही थी। ओके, समझ गया, मैं ही ज्यादा फिक्र कर रहा था। और तुम उसके लिप्स में जल्दी से किस कर देते हो और उसके कुछ बोलने से पहले ही वहाँ से भाग जाते हो। सीयू के गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। कमीने शालोंग फिर से मेरा फायदा उठा रहा है। दोनों पूरे रास्ते लड़ते झगड़ते हुए स्कूल पहुँचे। एग्जाम के आखिरी 2 महीने बचे थे। दिन एक जैसे ही गुजर रहे थे जब तक कि किसी ने नहीं सोचा था कि आखिरी क्लास में क्लास टीचर अचानक से सेल्फ स्टडी अनाउंस कर देंगे। तुमने अपनी जेब टटोली और इधर उधर से कुल मिलाकर 18 युआन निकले। इतने कम पैसों में लीसियू के लिए बर्थडे गिफ्ट कहाँ से आएगा? तभी तुम साइड बैठे अपने दोस्त से बोलते हो, पांगजी चल भाई तुझे कुछ मजे करवाने ले चलता हूँ। इतना कहकर तुम उस मोटे दोस्त के साथ पिछले दरवाजे से भाग गए। तुम्हें जाते देख लीसियू गुस्से में अपने पैर पटकने लगी। बदतमीज शालोंग फिर से क्लास बंक करके जा रहा है, देखना आज घर जाकर मैं इसकी शिकायत करूंगी। दूसरी तरफ एक कंप्यूटर मॉल की रिपेयर शॉप पर एक लड़का जिसका नाम यांग जियान था दुकानदार से लड़ रहा था। एक कंप्यूटर रिपेयर करने में 20 दिन लगाओगे, इससे अच्छा मैं नया जन्म ले लूं। तुम और फैटी वहाँ पहुँचे। कंप्यूटर खराब है, मैं ट्राई करूँ? शॉप का बॉस भड़क गया, चल हट यहाँ से, अभी ठीक से बड़ा भी नहीं हुआ, प्रो लोगों का काम है ये। पर यांग जियान ने तुम्हें चांस दिया, जल्दी देख भाई, रात को दोस्तों के साथ गेम खेलनी है। थोड़ी ही देर में तुमने प्रॉब्लम पकड़ ली, कीबोर्ड पर तुम्हारी उंगलियां तेज से चली और स्क्रीन वापस ऑन हो गई। गजब भाई, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम यांग जियान है, अपना नंबर दो, आगे कुछ खराब हुआ तो तुम्हें ही बुलाऊंगा। उसने खुश होकर तुम्हें सीधा 600 रुपए पकड़ा दिए। तुम्हारी ऐसी स्किल देखकर मोटा तो पूरा हैरान हो गया। वो तुमसे बोलता है, अरे बाप रे, ये तूने कहाँ से सीखा? बॉस हैरान रह गया, भाई तेरा हाथ तो मैजिक है, मेरी दुकान पर काम करेगा, 50-50 शेयर करेंगे प्रॉफिट। 50-50 के लिए मैं यहाँ क्यों काम करूंगा? सामने बड़ी IT बिल्डिंग है, डील करनी है तो बताओ, 80 और 20। मैं 80 रखूंगा, तू 20, वरना भाड़ में जा। ठीक है भाई, 80-20 सही, डील डन। कंप्यूटर मॉल से निकलकर तुम पांगजी को सीधा मॉल ले गए। दूसरी तरफ लीसियू खिड़की के बाहर घूर रही थी। कमीने शालोंग अब तक वापस क्यों नहीं आया? तुम और फैटी सीधा सीयू का गिफ्ट लेने गए। उधर सीयू की माँ उसे छेड़ रही थी, शायू कहाँ खोई हो? शायू क्या तुम्हें शालोंग पसंद है? मम्मी आप क्या कह रही हो? कोई पागल ही होगा जो उसको पसंद करेगा। उसकी मम्मी बोलती है, मुझे तो शालोंग ठीक लगता है, वो काफी स्मार्ट भी है। सीयू बोलती है, उसमें अच्छा क्या है, रोज मुझे नए नए तरीके से परेशान करता है। तभी उसकी मम्मी उसे बताती है, शालोंग अपने साथ अम्ब्रेला नहीं लिए गया था। ये सुनकर सीयू थोड़ी परेशान हो जाती है और छतरी लेकर जल्दी से बाहर चले जाती है। ये लड़की बिना मुंह से भले ही ना बोल दे, पर दिल में सबसे ज्यादा फिक्र इसी को ही है। मैं आ गया। शालोंग कहाँ मर गए थे तुम, अब जाकर क्यों आए हो? तुम मुझसे बोलते हो, क्या तुम मेरे लिए यहाँ वेट कर रही थी? सीयू तुमसे बोलती है, ज्यादा हवा में मत उड़ो, मैं अपने पापा का वेट कर रही थी। वैसे तुम्हारे पास रेनकोट था तो पहना क्यों नहीं? पूरे भीग गए हो। तुम उसे उसका बर्थडे गिफ्ट देते हुए बोलते हो, इसे गीला नहीं होने दे सकता था। पर मेरा बर्थडे तो अगले हफ्ते है। कोई बात नहीं, मैं 2 बार सेलिब्रेट करूंगा, एडवांस में हैप्पी बर्थडे। सीयू का दिल अंदर ही अंदर पिघल गया। एक डॉल को बचाने के लिए खुद को पूरा भिगा लिया, बस इसीलिए क्योंकि ये मेरा गिफ्ट है। तुम बोलते हो, क्यों पसंद नहीं आया? लीसियू ने कहा, पसंद है। तुमने कहा, कलर पसंद आया? लीसियू बोलती है, हाँ। तुमने कहा, स्टाइल पसंद आया? लीसियू ने कहा, हाँ। तुमने कहा, मैं पसंद हूँ? लीसियू ने कहा, हाँ। फिर थोड़ा सोचने के बाद बोला, क्या कमीने शालोंग, फिर मुझे अपने जाल में फंसा लिया। इस बार गिफ्ट मैं रख लेती हूँ, मान गए तुम्हारी कोशिश को। फिर ये बोलते हुए वो अपने घर चली गई। उसकी मम्मी गिफ्ट देखकर बोलती है, अभी तो बर्थडे आया भी नहीं और शालोंग ने तुझे एडवांस में गिफ्ट दे दिया। सीयू मम्मी से बोलती है, हाँ मम्मी, ये मुझे मिला आज तक का सबसे बेस्ट गिफ्ट है, और उस डॉल को किस कर लेती है। तभी उसके पापा उससे बोलते हैं, तो क्या जो गिफ्ट मम्मी पापा ने दिया वो अच्छा नहीं था? सीयू उनसे बोलती है, सब अच्छे है मम्मी पापा। वो अपने कमरे में जाके बेड में लेटते हुए उस डॉल के साथ खेल रही थी और बोलती है, शालोंग अभी तक अपने कमरे में क्यों नहीं आया? डिनर करने में इतना टाइम लगता है क्या? ऐसे तो पक्का खा खा कर मोटा सुअर बन जाएगा। ये सुअर की नाक और आंखें बिल्कुल उस बदतमीज शालोंग जैसी लग रही है, छोटा सुअर। तभी शालोंग की आवाज आती है, सीयू मैं यहाँ हूँ। कमीने शालोंग, तुम्हें खाने में इतना टाइम क्यों लग गया? किसी को पता ना हो तो लगेगा खाकर सुअर बन गए हो। तुम उसे बोलते हो, अभी थोड़ी देर ही तो नहीं दिखा और मेरी इतनी याद आने लगी। बकवास। पर आज तो तुमने मुझे गिफ्ट दिया है ना, तो उसकी वजह से मैंने डिसाइड किया है कि अब से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। मेरे अलावा कोई तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। मेरा ध्यान रखोगी? कैसे रहोगी? तुमसे तो ना हो पाएगा।
शालोंग फिर से बकवास कर रहे हो तभी तुम छींक मारते हो और वो तुमसे पूछती है तुम्हें सर्दी हो गई है क्या? कुछ नहीं, बस बारिश में भीगने की वजह से ठंड लग गई है, सो जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। महाबेवकूफ, एक गिफ्ट के चक्कर में खुद को बीमार कर लिया, सच में बुद्धू हो। अब तुम शांति से चुपचाप जाओ और आराम करो। ठीक है, समझ गया महारानी जी। तुम्हें आराम करने जाते देख उसने अपनी नोटबुक उठाई और होमवर्क करने लगी, पर थोड़ी ही देर में उसका दिमाग इधर उधर दौड़ने लगा। कमीने शालोंग को सर्दी हुई है, कहीं रात में बुखार न आ जाए। अगर बुखार दिमाग पर चढ़ गया और वो पागल हो गया तो क्या होगा? अगर वो अपना ध्यान न रख पाया, गैस चालू करके बंद करना भूल गया या कोई एक्सीडेंट हो गया, इसका नतीजा तो बहुत बुरा होगा। और वो बहुत ज्यादा घबराने लगी। ये सोचकर वो जल्दी से अपने कमरे से उठकर भाग जाती है और ये देखकर उसके मम्मी पापा भी थोड़े से हैरान हो जाते हैं। वो अभी कहाँ जा रही है? हम देखते हैं कि वो शालोंग के घर जाती है। आंटी, ये कोल्ड की स्पेशल मेडिसिन है, शालोंग को दे देना, आप ठीक हो जाएगा। तुम्हारी माँ उससे बोलती है कि तुम कितनी समझदार हो। आंटी, मैं अभी चलती हूँ। उस रात उसे एक सपना आया। सपने में तुम बहुत बीमार थे और बस यही बोल रहे थे कि तुम्हें बहुत ठंड लग रही है और आसपास गर्मी देने वाला कुछ भी नहीं था। तभी सपने में वो वहाँ पहुँच गई और तुम्हें गले लगा लिया। अगली सुबह सीयू ने खिड़की खोली और आवाज लगाई, बड़े आलसी सुअर, उठ जाओ। गुड मॉर्निंग सीयू। काहे का गुड मॉर्निंग? जल्दी जाओ, मुंह धोकर आओ। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम बोलते हो अब काफी बेहतर है। कल रात तुम्हारी मेडिसिन के लिए थैंक यू। सीयू तुमसे बोलती है थैंक्स की जरूरत नहीं, मैं हूँ ही इतनी अच्छी। तभी तुम उससे बोलते हो आराम से मारो, आराम से मारो। क्या कर रही हो? और मारोगी तो और फ्लैट हो जाएगी। कमीने शालोंग, आज तो तू मरेगा मेरे हाथों से। इस कमीने शालोंग की हिम्मत कैसे हुई मुझे फ्लैट कहने की? ये तो हद हो गई। वैसे देखा जाए तो थोड़ा छोटा है पर फ्लैट तो नहीं है ना। मैं नॉर्मल तरीके से ग्रो हुई हूँ। ये इरिटेटिंग लड़का, थोड़ी देर में इसकी तो मैं अच्छे से क्लास लूंगी। घर से निकलते ही उसने देखा कि उसकी मम्मी ने 2 लंच बॉक्स पैक किए हैं। सीयू, जाते वक्त ध्यान से ये शालोंग को दे देना। ठीक है मम्मी। सीयू सोचती है अभी मुझे फ्लैट बोल रहा था, मैं तो तंग आ चुकी हूँ इस कमीने शालोंग से। फिर वो नमक का डिब्बा लेकर शालोंग के टिफिन में बहुत सारा नमक डाल देती है। फिर तुम्हारे पास आकर तुमसे बोलती है शालोंग, ये मेरी मम्मी ने तुम्हारे लिए बनाया है, पकड़ो इसे। लेफ्ट वाला मेरा है और राइट वाला तुम्हारा, भूलना मत। मैंने पहले ही इसमें से खाया हुआ है, इसमें मेरा सलाइवा है। तुम बोलते हो तो इसमें क्या बड़ी बात है? बचपन से अब तक मैंने तुम्हारा जूठा कम खाया है क्या? जैसे कि तुम्हारी झूठी लॉलीपॉप। फिर दोनों साइकिल में बैठकर स्कूल जाने लगते हैं। रास्ते में शालोंग टिफिन बदल लेता है, शायद उसे उसका सलाइवा पसंद है। फिर स्कूल पहुंचने के बाद तुम उसको उसका टिफिन देते हुए बोलते हो ये तुम्हारा है। वो तुमसे बोलती है तुमने कहीं मेरा लंच बॉक्स तो नहीं बदल लिया? तुम बोलते हो नहीं। फिर वो मुड़कर आगे जाते हुए बोलती है जल्दी ऊपर आओ। तुम आगे जाते हुए उससे बोलते हो मेरी साइकिल को देखो, अभी भी यहाँ पड़ी है। वो तुमसे कहती है किसने कहा था तुम्हें मुझे किस करने को? तुम इसी के लायक हो। ये बोलते हुए फिर वो मॉर्निंग एक्सरसाइज के लिए चली जाती है। मॉर्निंग एक्सरसाइज खत्म करके सीट पर बैठते ही तुम्हारे पेट में गुड़गुड़ होने लगी। वो जो अभी तक बाहर खेल रही थी तुम्हें लंच बॉक्स खोलते देखकर तुरंत भाग कर आई और चुपचाप तुम्हारे बगल में बैठ गई। तुम अभी ब्रेकफास्ट करने वाले हो। तुम मुझसे बोलते हो ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा तो क्या इसको घोरूंगा? जब तुम खाना खाते हो वो सच्ची में बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। तुम मुझसे बोलते हो तुम्हारी मम्मी सच में बहुत टेस्टी खाना बनाती है, एकदम बढ़िया है। सीयू सोचती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो इसमें इतना ज्यादा चम्मच नमक डाला था, ये टेस्टी कैसे हो सकता है? तभी ली सीयू अपना टिफिन खाती है लेकिन इसमें इतना नमक होता है कि वो जोर से चिल्ला पड़ती है और तुमसे बोलती है तुमने मेरा लंच बॉक्स कब बदल लिया? मेरा खाना वापस करो। तुम उसे बोलते हो हेलो, ये खाना मैं खा चुका हूँ, तुम्हें मेरे झूठे खाने से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है, जल्दी मुझे दे कमीने शालोंग। तभी वो तुम्हें फिर से काट लेती है और तुम उसे बोलते हो कुत्ते की नस्ल की हो क्या? फिर थोड़ी देर बाद तुम उसे बोलते हो ली सीयू छोड़ो इसे, हम साथ मिलकर खाएंगे। और तुम दोनों साथ मिलकर खाने लगते हो। बाद में घर जाते हुए तुम वापस साइकिल की तरफ आते हो। बड़ी सैड बात है कि इस टूटी साइकिल पर अब राइड नहीं कर सकते। लगता है अगले कुछ दिन तुम्हें मुझे घर ड्रॉप करना पड़ेगा। ठीक है, मेरी फूटी किस्मत, तो थोड़ा कष्ट उठा लो मेरे लिए। ये कहकर तुम पीछे बैठ गए और धीरे से उसकी पतली कमर पर हाथ रख लिया। सच कहूँ तो ली सीयू की कमर बहुत पतली थी। तुम उसको हल्का सा पिंच करने से खुद को रोक नहीं पाए। मुझे गुदगुदी मत करो वरना मैं तुम्हें पैदल घर भेज दूंगी। तुमने जल्दी से बात घुमाने के लिए पूछा तुम्हारा वेट कितना है? तुम कितने सीधे हो, मुझसे मेरा वेट पूछ रहे हो? मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बताऊंगी। अगर तुम बताओगे नहीं तो मैं तुम्हारे लिए कपड़े कैसे खरीदूंगा? तुम पूरा दिन एक ही सेट कपड़े पहनती हो, बिल्कुल किसी टॉम बॉय की तरह। क्या तुम्हारा मन नहीं करता प्यारे प्यारे कपड़े पहनने का? नहीं, तुम फिजूल खर्च मत करो, कॉलेज के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ेगी, मेरे लिए कुछ मत खरीदो। तुम मन में सोचते हो ये लड़की अभी घर की बहू भी नहीं बनी और मेरे पैसे बचाने के बारे में सोचने लगी। तुम दोनों रास्ते भर बात करते रहे और जल्दी ही घर पहुंच गए। ली सीयू घर आते ही सीधा अपने बेडरूम की तरफ भागी। सीयू, तुम आते ही सीधा कमरे में क्यों घुस गई? मैं बस अपने कपड़े ढूंढ रही हूँ। कमरे के अंदर ली सीयू ने अपनी अलमारी को पूरा उथल पुथल कर दिया और वो बोल रही थी मैं कोई टॉम बॉय नहीं हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो अलमारी से अपनी फेवरेट ड्रेस निकाल कर पहनती है लेकिन वो ड्रेस उसे टाइट हो जाती है। वो बोलती है अब तो मैं अपनी फेवरेट ड्रेस भी नहीं पहन सकती। थोड़ी देर बाद ली सीयू मायूस होकर बेड पर लेट गई और सीलिंग को
घूरने लगी। तुम्हारी बातें उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थी। तुम पूरा दिन एक ही ड्रेस पहनती हो किसी टॉमबॉय की तरह, क्या तुम प्यारे प्यारे कपड़े नहीं पहनना चाहती? सीयू मन में सोचती है क्या मैं अच्छी ड्रेसेस नहीं पहनती इसलिए टॉमबॉय लगती हूँ। एंड वो सोचती है मैं उसकी बातों को दिल पे क्यों ले रही हूँ। असल में वो भी प्यारी प्यारी ड्रेसेस पहनना चाहती थी, पर वो अपने मम्मी पापा से नए कपड़ों के लिए पैसे नहीं मांगना चाहती थी। इससे उनकी फैमिली पर फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ जाता। वो वैसे भी एक बहुत पैसे बचाने वाली लड़की थी। उस वक्त कमरे के बाहर उसके पापा काम से लौटकर घर आए। उनके चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी और वो थक कर सोफा पर बैठ गए। सीयू की माँ उनसे पूछती है क्या हुआ, आते इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सीयू के पापा कहते हैं सुनो कल फ्राइडे है, तुम्हें मेरे साथ जिन्हाई चलकर एक बिजनेस डील के बारे में बात करनी पड़ेगी। सीयू की माँ पूछती है कितने दिनों के लिए? सीयू के पापा बताते हैं शायद 3 दिन लग जाएंगे। सीयू की माँ सीयू से कहती है सीयू तुमने सुना ना, कल मैं और तुम्हारे पापा जिन्हाई जा रहे हैं। इन 3 दिनों तक घर में अपना अच्छे से ध्यान रखना और प्रॉपरली पढ़ाई करना। मम्मी पापा आप टेंशन मत लो, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। सीयू की माँ उससे कहती है एक काम करते हैं, मैं शालोंग को तुम्हें कंपनी देने के लिए बुला लेती हूँ। इन दिनों में तुम दोनों एक दूसरे की पढ़ाई चेक कर सकते हो। सीयू अपनी मम्मी से बोलती है शालोंग को यहाँ बुलाओगे मेरे साथ पढ़ाई करने के लिए? उसके पापा बोलते हैं हाँ, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? सीयू उनसे बोलती है कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीयू मन में सोचती है मम्मी पापा घर पर नहीं होंगे, सिर्फ हम दोनों घर पर अकेले रहेंगे, एक अकेला लड़का और एक लड़की। तभी उसकी मम्मी बोलती है ली सीयू तुम दिमाग में ये क्या फालतू की बातें सोच रही हो, ऐसा सोचना बंद करो। क्या हुआ, क्या शालोंग को तुम्हारे साथ खेलना पसंद नहीं है? सीयू मम्मी से बोलती है ऐसा नहीं है। मम्मी उससे बोलती है मुझे पता था तुम दोनों की तो सबसे ज्यादा बनती है। रात को डिनर के बाद अचानक तुम्हारे घर के दरवाजे पर नॉक नॉक की आवाज हुई। तुम्हारी मम्मी तुमसे बोलती है बेटा जाकर दरवाजा खोलो। दरवाजा खोल के तुम्हें दिखता है कि सीयू की मम्मी वहाँ पर खड़ी होती है। तुम उनसे बोलते हो गुड मॉर्निंग आंटी, आइए अंदर आइए। तभी तुम्हारी मम्मी बाहर आती है। दीदी क्या बात है, कैसे आना हुआ? तभी सीयू की मम्मी बोलती है मैंने एक तरबूज खरीदा था, उसमें से आधा काट कर तुम लोगों के लिए ले आई और साथ ही शालोंग से कुछ काम भी था। तुम अंदर ही अंदर सोचते हो कहीं ली सीयू उस लड़की ने मेरी सब बातें आंटी को बता तो नहीं दी ना। फिर तुम आंटी से बोलते हो आंटी मुझसे क्या काम था, कोई हेल्प चाहिए क्या आपको? आंटी तुमसे बोलती है शालोंग कल दोपहर में तुम्हारे अंकल और मैं 3 दिन के लिए जिन्हाई बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं। मुझे थोड़ी टेंशन है शिव को घर पर अकेले छोड़ने में, क्या तुम आंटी की हेल्प कर सकते हो? 3 दिन तक शिव का ध्यान रख सकते हो। ये सुनने के बाद तुम्हारी आंखों में एक छोटी सी खुशी की चमक आई जो किसी को भी पता नहीं चली। तुमने बिना सोचे तुरंत जवाब दिया आंटी फिक्र मत कीजिए, मैं शिव का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। उसकी मम्मी के जाने के बाद तुम अब एक अकेले लड़के और एक अकेली लड़की वाली जिंदगी को इमेजिन करके ख्यालों में खोने लगे। आखिरकार तुम्हारी 18 साल की प्यारी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट अगले 3 दिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हवाले थी। तो दोस्तों इसी के साथ इसका फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अगर तुम लोगों को नेक्स्ट पार्ट चाहिए, एंड नेक्स्ट पार्ट सच बता रहा हूँ लाइक आई हैव टू स्पेंड सम मनी इफ आई वांट नेक्स्ट पार्ट बिकॉज आई हैव टू बाय समथिंग, मतलब कि एपिसोड खरीदना पड़ेगा एंड ये एपिसोड यूट्यूब कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। अगर तुम लोगों को नेक्स्ट पार्ट चाहिए मुझे बहुत ज्यादा ताम झाम करना पड़ेगा इसके लिए, बट आई कैन डू दिस थिंग फॉर यू गाइस। सो वीडियो में जितना हो सके लाइक करो एंड वीडियो का हम लाइक करते हैं 10,000 लाइक्स का। अगर 10,000 लाइक्स कंप्लीट होते हैं देन मेरे को शायद 2,000 रुपए लगेंगे एपिसोड के लिए, बट मैं कर दूंगा 2,000 रुपए तुम्हें डाल दूंगा, ठीक है? 10,000 लाइक्स होते हैं तो